अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सऊदी इन्वेस्टमेंट्स। तो SIFC बन गई। सऊदी ने काफ़ी दावे किए कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आखिरकार जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ ये चीज़ जा रही है। और यही है इस आर्टिकल का, इस एडिटोरियल का क्रक्स कि सऊदी ने जो है ना अपनी बात पर प्रैक्टिकल जो है ना इम्प्लीकेशंस करना शुरू कर दिए हैं। मतलब कि अपनी बात पर अमल करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। The Saudi investment commitments to Islamabad seem to be taking tangible टेंजिबल शेप वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल फॉर्म में आ रही हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इतने मंथ गुजर गए कि वो कहते कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अराउंड रियाज प्रोमिस टू इन्वेस्ट several billions डॉलर टू हेल्प रेस्क्यू पाकिस्तान फ्लैगिंग इकॉनमी। Crown Prince Mohammed bin Salman had assured Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif in April that Kingdom would invest। उन्होंने अश्योर कराया है, उन्होंने जो है ना श्योरिटी दी है कि जो ना हम जो है अप्रैल में इन्वेस्ट करेंगे $5 बिलियन के प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में। द सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, अब ये सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर का नाम आपसे वन पेपर MCQs में पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। द सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फातेह, उन्होंने अनाउंस किया दैट मनारा माइनिंग्स एक्विजिशन ऑफ $1 बिलियन स्टेक इन द रेकोडेक प्रोजेक्ट इन द फ्यू वीक्स वुड बी जस्ट द बिगनिंग ऑफ रियाद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान। कह रहे हैं कि कुछ वीक में $1 बिलियन की जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे रेकोडेक प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, वो सिर्फ बिगनिंग है, अब आगे आगे देखें होता है क्या। बिसाइड द सऊदी हैव आल्सो साइंड, सऊदी ने इसके अलावा 27 MOUs साइन किए हैं जिनकी मालियत $2.2 बिलियन हैं, $2.2 बिलियन MOUs हैं, यानी कि मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग 27 साइन किए हैं और $2.2 बिलियन के हैं। ये आपसे MCQs या MPT में पूछ सकता है, तो काइंडली ये याद रखिएगा। किसके सेक्टर में? इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, IT, फूड, एजुकेशन, माइनिंग एंड मिनरल, हेल्थ, पेट्रोलियम, एनर्जी एंड अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। और उन्होंने क्या कहा है? आई थिंक देयर इज़ एसेंशियली नो लिमिट टू व्हाट सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान कैन डू इन द इकोनॉमिक स्फीयर। उन्होंने ये कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और सऊदी मिल के पाकिस्तान में करेगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, इकॉनमी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। उसने इस तरफ इशारा किया है। द मिनिस्टर हु वॉज इन इस्लामाबाद एज द हेड ऑफ अ लार्ज बिजनेस डेलीगेशन फ्राम द किंगडम टोल्ड पाकिस्तान सऊदी अरेबिया बिजनेस फोरम दिस वीक। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया बिजनेस के फोरम को उन्होंने ये बात की है कि जो पाक सऊदी जो है ना फ्रेंडशिप है इकॉनमी के हिसाब से, ये इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। मनारा वुड इंटर द रेकोडेक प्रोजेक्ट विद पाकिस्तान स्टेट और एंटरप्राइज एज अ पायलट प्रोजेक्ट बिफोर इंक्रीजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो मनारा जो है ना ये एक कंपनी है, ये रेकोडेक में आएगी और ये स्टेट ऑन प्रोजेक्ट पे काम करेगी, और ये तो बस सिर्फ शुरुआत है, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने से पहले इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। फर्दर कहते हैं ड्वेंडलिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग, बुरा हाल जिसका हो, डाउनफॉल हो जिसका। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो इनटू द कंट्री इन रिसेंट ईयर्स अंडरस्कोर द डिटोरिएटिंग का मतलब होता है ख़राब होने वाली इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ओइंग टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जो रिडक्शन आई है FDI में वो दो वजह से आई है, एक पॉलिटिकल और दूसरी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड है इनस्टेबिलिटी, बहुत सारे लोग अनस्टेबिलिटी यूज़ करते हैं, तो अनस्टेबिलिटी जो है ना वो नहीं, इनस्टेबिलिटी इज़ राइट वर्ड।
Though the new funding package from the IMF and the implementation of the tough financial and governance reforms program under the fund is expected to revive investor confidence, हालांकि जो IMF ने जो कंडीशंस बताई हैं टफ़ इकोनॉमिक और गवर्नेंस को रिफॉर्म्स जो बताएं वो क्या करेगा, उसकी वजह से रिवाइव हो जाएंगे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। किस में? पाकिस्तान में। प्राइवेट इन्वेस्टर विल टेक देयर टाइम टू सी द आउटकम बिफोर रिटर्निंग टू द कंट्री विद द कैपिटल। प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं वो तो कुछ टाइम लेंगे कि देखेंगे मुल्क की सूरत हाल ठीक होती है, स्टेबल होती है कि नहीं होती, उसके बाद ही दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अनटिल देन इस्लामाबाद हैज़ लिटल चॉइस, तब तक इस्लामाबाद के पास, पाकिस्तान के पास एक छोटी सी चॉइस है, बट टू डिपेंड ऑन ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन स्टेट एसेट फ्रॉम द फ्रेंडली गल्फ गवर्नमेंट। तब तक हमें जो है ना गल्फ स्टेट पर ही रिलाई करना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट वी विल वू मोर ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट फ्लो ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एज द अथॉरिटीज सेल स्टेट ऑन कंपनीज, बट नो कंट्री कैन प्रोग्रेस और होप टू बिल्ड इंटरनेशनल रिजर्व्स विदाउट अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू द इकॉनमी। कह रहे हैं कि स्टेट ऑन कंपनीज सेल करके हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे में जो है ना इन्वेस्टमेंट का फ़्लो बढ़ जाएगा, मगर कोई भी कंट्री तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक वो जो है ना प्राइवेट कंपनीज़ को अट्रैक्ट ना कर सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट ना कर सके। इन ऑर्डर टू रिमूव द कंसर्न ऑफ इन्वेस्टर्स, कंसर्न्स का मतलब होता है रिस्क या एंजाइटी, जो उनको खदशात हैं उनको ख़त्म करने के इन्वेस्टर के लिए फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज़ द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड द मिलिट्री बैक्ड SIFC फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एज वन विंडो। ये बनाई गई है ताकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वगैरह, रेड टेपिज़म को ख़त्म किया जाए। अब ये मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट मिल के ये चला रही हैं। वन विंडो है, एक ही जगह से आपने इन्वेस्टमेंट का सब कुछ आपका हो जाएगा। FDI से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसने करनी होगी तो वो आएगा, वो इनको SIFC से मिलेगा, इनके साथ जो है ना इनको अपनी सारी सिचुएशन बताएगा और वो उसको बता देंगे कि आप इस सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। दिस इज़ सोल्यूशन टू एड्रेस कंसर्न अबाउट पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी, जिसकी वजह से पॉलिसी जो है ना इनकन्सिस्टेंट नहीं रहेगी। नेवरदलेस एक्शन लाइक द फोर्सेबल रिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्राइवेट पावर कंपनीज every few years sends a negative signal to both local and foreign investor। जबकि जो हमारा पावर कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको बार बार हम जो ज़बरदस्ती करके उनको रिवाइज करवाते हैं, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों में। आफ्टर दिस लॉस ऑफ इन्वेस्टर ट्रस्ट विल बी हार्ड टू रिवर। अगर ये हो गया तो ट्रस्ट जो है ना, अगर एक दफ़ा ट्रस्ट चला जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस चीज़ को रिवर्स किया जाए, ट्रस्ट दोबारा ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।